हेलो दोस्तों, एडोस्मैश में आपका स्वागत है। हमारे एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही पॉपुलर बुक जिसका नाम है यू कैन विन। इस बुक को बहुत ही पॉपुलर ऑथर शिव खेरा ने लिखा है और ये बुक रिलीज़ हुई थी 1998 में। तो आइए सक्सेस की इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, यानी कि एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस। बिल्डिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड को बिल्ड करना। बेशक आपको सोच करके हैरानी होती होगी क्यों कुछ लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज बाकियों से ज़्यादा सक्सेसफुल है। तो इस सवाल का जवाब है क्वालिटी। जी हाँ, जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ पीपल। बिजनेस चॉइस से है। सक्सेस की दुनिया में एटीट्यूड की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो सक्सेसफुल लोगों को लूज़र से अलग करता है। ये बात सब जानते हैं, किसी भी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की शुरुआत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। वैसे ही हर सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत TQP से होती है, यानी टॉप क्वालिटी पीपल। ये वो लोग होते हैं, कभी आपने अपने टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है आपके बिजनेस को, क्वालिटी को बेस्ट बनाने की, उसे टॉप में ले जाने की। स्टडी से साबित हो चुका है ज़्यादातर लोगों को कंपनी में CV की वजह से नहीं, बल्कि एटीट्यूड की वजह से जॉब मिलती है। एक्चुअली अपने बिजनेस और लाइफ को लेकर के एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही सक्सेस का सीक्रेट है। और हमारा एटीट्यूड डिपेंड करता है हमारे एनवायरनमेंट पर और हमारे एक्सपीरियंस पर। जो इंसान पॉजिटिव आउटलुक रखता है वो हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है। एक पॉजिटिव इंसान वो है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, यानी कि पेशेंस रखता है और रिसोर्सफुल होता है। अगर आपको टॉप क्वालिटी पीपल के लिस्ट में शामिल होना है तो उससे पहले आपको पॉजिटिव बनना होगा और इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आपके आदत में, हैबिट में ऐड हो जाए। इतना ही नहीं, खुद को एडुकेट करते रहिए, साथ ही खुद को नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव TV प्रोग्राम से दूर रखिए तो बेहतर होगा। हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर के लाइफ ही चेंज हो गई थी। होता यूँ है कि हाफिज़ अपने खेती बाड़ी के काम से खुश था और एक बढ़िया सा ज़िंदगी जी रहा था, हैप्पी लाइफ। लेकिन एक वाइज मैन सिंपल शब्दों ने मिरेकल की तरह उसकी ज़िंदगी चेंज कर दी। वाइज मैन ने हाफिज़ से कहा कि डायमंड उसे बहुत ज़्यादा अमीर बना सकते हैं। अगर उसके पास एक अंगूठा जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास अपनी मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो वो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की बातों को सुनकर हाफिज़ को रात भर नींद नहीं आती है। वो अपने हालात से ज़्यादा खुश तो नहीं था। उसने डिसाइड किया कि अपना खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो इतना थका हुआ और खस्ता हाल था कि एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन हाफिज़ को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था उसे एक दिन खेतों के पास वाले नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी के किनारे बैठकर सुबह का नज़ारा देख रहा था। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइज मैन खेत के न्यू ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज़ एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था।
अफसोस कि उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज़ साबित करती है ज़िंदगी में पॉजिटिव एटीट्यूड रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हाफिज़ अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने एसेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने नेगेटिव एटीट्यूड के वजह से होपलेस होकर के बेकार में अपनी जान दे दी। तो इसी कहानी के साथ अब आगे बात करते हैं विनिंग स्ट्रेटजीज़ की, जो कि सक्सेस में ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमें सक्सेस हमारे एटीट्यूड की वजह से मिलता है और हमारा एटीट्यूड हमारे चॉइस पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस एंड नॉट लक, यानी कि सक्सेस किस्मत की नहीं बल्कि चॉइस की बात है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, ना कि हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठना है। सक्सेस एक सब्जेक्टिव वर्ड है। अपने गोल्स को एक के बाद एक अचीव करना ही जर्नी का नाम ही सक्सेस है। फिर चाहे कितनी ऑब्स्टिकल क्यों ना फेस करने पड़े, कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, इतिहास में कोई भी ऐसी सक्सेस स्टोरी आपको नहीं मिलेगी जिसमें अड़चनें नहीं आई हो, प्रॉब्लम्स नहीं आई हो। तो ये सक्सेस का ही पार्ट है। अब जैसे थॉमस एडिशन की कहानी आप ले लीजिए। लाइट बल्ब इन्वेंट करने से पहले वो कोई 10,000 बार फेल हुए थे। सक्सेस के लिए एक ऐसा मेंटली होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग्स को पैदा कर सके। आपके अंदर दूसरों से ज़्यादा मेहनत करने की डिज़ायर भी होनी चाहिए। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर चलते हैं। इसके साथ अपने अपने टाइम को मैनेज करने की खूबी भी होनी चाहिए ताकि बेस्ट रिज़ल्ट आपको मिल सके। और किसी भी डिफ़िकल्टी में आपको पीछे नहीं हटना है। ज़्यादातर लोग मंजिल के बहुत करीब पहुंच करके अचानक से पीछे हट जाते हैं और इसकी वजह है कि ये लोग उम्मीद खो चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि उनसे अब और मेहनत नहीं होगी। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप रिस्क लीजिए और आगे बढ़िए। ये बिज़नेस की दुनिया में कदम रखना है तो पूरी तैयारी के साथ आइए। लॉस ऑफ नेचर की फ़िलोसफ़ी आपके बड़ी काम आएगी। अपनी गलती को सबसे बड़ा लेसन बना लीजिए और जो मिला है उसका शुक्रिया अदा ज़रूर कीजिए। एक बार एक यंग मैन था जिसने सुकरात से पूछा कि भाई सक्सेस का सीक्रेट क्या है। इस पर सुकरात ने अगले दिन नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। अगले दिन दोनों नदी के किनारे बातें करते जा रहे थे। अचानक सुकरात ने उस आदमी को गर्दन से पकड़ा और उसे नदी में डुबोने लगे। वो आदमी बचाने के लिए ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव मारने लगा। उसका दम घुट रहा था। उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, मगर सुकरात की पकड़ काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। वो आदमी पूरी ताकत से स्ट्रगल कर रहा था। उसका पूरा फेस नीला पड़ गया था। फिर अचानक सुकरात ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसे छोड़ दिया। आदमी पानी से बाहर आया और लंबी लंबी सांस लेने लगा। तब सुकरात ने उससे पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तब तुम क्या सोच रहे थे? उस वक्त तुम्हें किस चीज़ की ज़्यादा फील हुई थी? तब उस आदमी ने जवाब दिया, हवा। सुकरात बोले, जिस दिन तुम सक्सेस को इतना ज़रूरी समझोगे जितनी कि अभी तुम्हारे लिए हवा है, तो यकीन मानो उस दिन तुम्हें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर सुकरात का सिखाने का तरीका ज़रा क्रूअल था, मगर उसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा था। जिस दिन आपकी भी डिज़ायर इतनी स्ट्रांग होगी, आप भी सक्सेस के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओगे। इसी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। एवरी डे खुद को मोटिवेट करना ही है और साथ ही साथ दूसरों को भी करना है मोटिवेट हर दिन। तो आइए इससे समझते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल। ये नहीं है कि किसी भी काम को कैसे किया जाए, बल्कि ये काम आप ऑलरेडी क्यों नहीं कर रहे हैं। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होता है उन्हें सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली क्या चाहिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि उस चीज़ को अभी और इस वक्त से क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। आप दूसरों से इंस्पायर होते हैं, ये अच्छी बात है, मगर आप तभी मोटिवेट होंगे जब आप अपने एक्शन प्लान चेंज करेंगे। आपके इनर वैल्यू आपके लाइफ के मोस्ट लास्टिंग मोटिवेटिंग सोर्स होते हैं।
जिन लोगों ने लाइफ में टारगेट कुछ गोल्स होते हैं हमेशा दूसरों से ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर फियर मन या इंसेंटिव मोटिवेशन फील कराते हैं, मगर कुछ इंटरनल फैक्टर भी है जैसे कि सेंस ऑफ अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दूसरों की केयर करना एट्सेट्रा। आप दूसरों को भी मोटिवेट होने में भी मदद कर सकते हैं, उन्हें हेल्प और रिस्पेक्ट देकर या उनके कामों को रिकॉग्नाइज करके जो डिज़र्व करते हैं उनकी तारीफ़ करके। आपने बहुत अच्छा किया। लोगों के ज़रूरत के हिसाब से उन्हें बेहतर करने के लिए चैलेंज कीजिए। एक लड़का की स्टोरी, स्कूल टीम में शॉकर खेलता था। वो लड़का हमेशा रिज़र्व रहता था क्योंकि उसे कोच को उस पर भरोसा नहीं था। जब भी स्कूल के मैच होता था तब उसके फादर हमेशा मैच देखने आते थे, लेकिन उसके बेटे को कभी भी खेलने का मौका नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे लड़के ने प्रैक्टिस में आना ही छोड़ दिया, लेकिन अचानक एक दिन फिर वो प्रैक्टिस में आया। काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा था। उनके स्कूल का फाइनल मैच होने वाला था। उसने अपने कोच से रिक्वेस्ट की वो उसे मैच में रख ले, मगर कोच ने ये कहकर मना कर दिया कि स्कूल की रिस्पेक्ट का सवाल है। वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, मगर उस लड़के के बार बार रिक्वेस्ट करने पर कोच को आखिरकार मानना ही पड़ा। और जब मैच शुरू हुआ तो सब कोई उस लड़के के परफॉर्मेंस को देखकर हैरान हो गए थे। वो गोल पर गोल किए जा रहा था। इस पूरे गेम का स्टार वो लड़का ही था। लेकिन जब गेम ओवर हुआ तो कोच ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ये कैसे किया, क्योंकि वो लड़का शॉकर में कभी अच्छा नहीं था, मगर आज वो अचानक से स्टार बनकर उभरा था। लड़का बोला, मैं अच्छा परफॉर्मेंस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे फादर मैच देखने आए थे, लेकिन उसके फादर तो वहाँ थे ही नहीं। कोच ने पूछा, कहाँ है तुम्हारे फादर? लड़के ने कहा, मेरे फादर ब्लाइंड थे, हमेशा उसकी प्रैक्टिस में आते थे लेकिन कुछ देख नहीं पाते थे। लेकिन आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो वो ऊपर स्वर्ग से मुझे खेलता हुआ देख रहे होंगे और वो खुश होंगे। तो अगर आपके पास भी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आप भी लाइफ के स्टार बन सकते हैं। बस क्लियर गोल सेट करो और हाई एक्सपेक्टेशन रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो। तो हम भी आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सेल्फ स्टीम की। बिल्डिंग ए पॉजिटिव सेल्फ स्टीम एंड इमेज। आइए जानते हैं कैसे। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपकी सेल्फ स्टीम चेंज होती है तो आपकी परफॉर्मेंस भी चेंज हो जाएगी। आप मोटिवेटेड, हैप्पी और एम्बिशियस फील करेंगे। आपको लो सेल्फ स्टीम वाले लोगों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये लोग ना कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना ही कभी अपनी प्रोमिसेस निभाते हैं। ऐसे अक्सर नेगेटिव अप्रोच वाले होते हैं, जिनके साथ रह करके आप भी नेगेटिव बनते चले जाएंगे और ये चीज़ बिल्कुल आपके बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं जैसे उनका सेल्फ स्टीम काफ़ी ज़्यादा हाई है और लोग उन पर यकीन भी कर लेते हैं, मगर सेल्फ स्टीम हमारी एक्शन से दिखता है, ना कि हमारे बातों से। हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद नहीं है, ये हमारे सेल्फ स्टीम से पता चलता है। इसलिए प्रिटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि असलियत हमारे एक्शन के थ्रू शो हो जाती है। आपकी परवरिश कैसे हुई है, ये चीज़ हमारे सेल्फ स्टीम से डायरेक्टली रिलेटेड होती है। आपका इन्वायरमेंट आपका पर्सनैलिटी को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है और आपके एडुकेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिसिप्लिन भी काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग एक फर्म बिलीफ सिस्टम के साथ पले बड़े होते हैं वो लोग जानते हैं कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। ऐसे लोग कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते हैं। डिसिप्लिन में रहना फ्रीडम के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन हमें राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करता है, हमें सही रास्ता दिखाता है। सक्सेस का सीक्रेट ये नहीं है जो हमें पसंद हो, बल्कि जो हम करें उसे पूरे दिल से करें। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती है। इंसान को इतना कॉन्फिडेंट तो होना ही चाहिए कि लाइफ के आने वाले हर सिचुएशन को हैंडल कर सके। एक पॉजिटिव सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज से छुटकारा पाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अपनी पॉजिटिव एक्सपीरियंस याद कीजिए, ये अपनी लिमिटेशन को इग्नोर करके आगे बढ़ते रहिए। हेल्पफुल बनिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए और जो आपकी तारीफ़ करे उसे दिल से एक्सेप्ट कीजिए।
इस तरीके के साथ अप्रोच करने से आपके लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। जैसे विल्मा की स्टोरी, वो बहुत छोटी थी जब उसको पोलियो का तेज़ फीवर चढ़ा। इस फीवर की वजह से उसके बॉडी में पैरालिसिस हो गया था। तभी उसकी उम्र सिर्फ 4 साल की थी और डॉक्टर ने कहा कि अब वो लाइफ में कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगी। मगर विल्मा की आंखों में बड़े बड़े सपने थे और वो वर्ल्ड की सबसे फास्ट एथलीट बनना चाहती थी। डॉक्टर के बार बार मना करने के बावजूद भी विल्मा की माँ ने उसे सपोर्ट किया। उसकी माँ को पूरा यकीन था कि उसकी बेटी विल्मा एक दिन वो अपने सपने को सच कर दिखाएगी। और वो कहते हैं ना, खुद पर अगर भरोसा हो तो इंसान अपने मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकता है। एक दिन विल्मा ने अपने पैरों से ड्रेस उतार दिए। वो इतना टाइम बाद ज़मीन पर अपना पैर रख रही थी। वो दौड़ना चाहती थी, ट्रैक पर रेस करना चाहती थी। तो विल्मा ने कंपटीशन में रेस लगानी शुरू कर दी, लेकिन फिनिश लाइन में वो हमेशा लास्ट आती थी। इसी तरह कई साल गुजर गए, लेकिन विल्मा ने हार नहीं मानी। वो एक के बाद एक रेस दौड़ती रही तब तक कि वो एक दिन जीत नहीं गई। फिर वो यूनिवर्सिटी गई जहाँ पर उसे एक अच्छे कोच मिले। उसने कोच से अपना ड्रीम शेयर किया। उन्हें भी विल्मा पर पूरा पॉजिटिव स्पिरिट यकीन हो गया था। विल्मा आगे ओलंपिक्स में गई जहाँ पर उसका कंपटीशन एक सबसे तेज़ दौड़ने वाली लेडी के साथ हुआ। मगर विल्मा ने उस लेडी को हराकर तीनों रेस जीती और 3 गोल्ड लेकर के घर वापस आई। विल्मा ने वो कर दिखाया जो डॉक्टर के हिसाब से वो एकदम नामुमकिन था। उसने हिस्ट्री क्रिएट की। 1960 यानी कि 1960 में ओलंपिक रेस जीतने वाली फर्स्ट पैरालिटिक औरत थी। तो अब बताइए, आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है? क्या सक्सेस पाना वाकई में बहुत मुश्किल है? आई एम श्योर अभी भी कुछ सवाल आपके ज़हन में हैं। चलिए उनका भी जवाब जानते हैं आगे समरी में। अब आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल की। बिल्डिंग ए प्लीजिंग पर्सनैलिटी, ये कैसे आपको बनानी है, जानते हैं। जॉर्ज वाशिंगटन ने एक बार कहा था कि द वर्ड इज़ नॉट प्रोडक्ट नॉलेज बट पीपल नॉलेज। यानी दुनिया को प्रोडक्ट नॉलेज की नहीं, पीपल नॉलेज की ज़रूरत है। लोगों को दूसरे से प्यार करना होगा और केयर करनी होगी और उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा। बिजनेस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। लाइफ एको जैसी है, जो कुछ आप दुनिया को दोगे वही लौट कर आपके पास आएगा। अगर आप लोगों को लव्स और पॉजिटिव वाइब्स दोगे, सेम चीज़ आपको बदले में मिलेगी। इसलिए ऐसे सिचुएशन अवॉइड करें जो आपको दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने से रोके। डिसऑनेस्ट, रूड और सेल्फिश अप्रोच के बजाय लोगों के साथ रिस्पेक्ट और प्यार से पेश आए। और एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, जिम्मेदार बनना होगा, दूसरों की फीलिंग्स को समझना भी होगा और जो भी आपने प्रॉमिस किया है उसे पूरा करें। बड़े प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे करें लेकिन उसे पूरा करें। जितना हो सके कंप्लेन और क्रिटिसाइज़ करने से हमेशा बचे। अगर कोई गलती करता है तो उसे ह्यूमन बिहेवियर समझ कर के माफ़ कर दीजिए और बोलने से ज़्यादा सुनने की आदत डालिए। अपनी गलती मान लेना तुरंत एक गुड पर्सनैलिटी की पहचान है और एक लीडर सेम यही करता है। ये बात हमेशा याद रखिए कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और दूसरों की गलती पर बहस करना बेकार है। आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। इसकी वजह आप कोई ढंग का डिस्कशन कर सकते हैं। याद रखिए, अच्छे दोस्त भी उसी के होते हैं जो खुद अच्छा दोस्त होता है। चलिए इसी बात पर एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार 2 फार्मर्स थे जो आपस में चीज़ें बांटते रहते थे। पहला वाला एक बेकर था और दूसरा वाला बटर बेचता था। जो बेकर था दूसरे फार्मर को वो फ्रेश ब्रेड दिया करता था। दूसरा फार्मर भी बदले में 1 पाउंड बटर देता था। एक दिन बेकर ने सोचा कि दूसरा फार्मर जो उसे बटर देता है उसका वज़न वाकई में 1 पाउंड है भी या नहीं। तो अपने शक को दूर करने के लिए उसने तराजू मंगवाया, बटर का वेट किया। उसका शक एकदम सही निकला। आज तक 1 पाउंड से बटर उसे कम मिल रहा था। तो उसने दूसरे फार्मर की इस चीटिंग पर बड़ा गुस्सा आया। उसने इस बात का फैसला करने के लिए दूसरे फार्मर पर केस कर दिया और मामला कोर्ट तक पहुंच गया।
जज ने दूसरे फार्मर से पूछा, तुम बटर का वेट करने के लिए कौन सा तराजू यूज़ करते हो? इस पर दूसरा फार्मर बोला, मेरे पास तो कोई तराजू नहीं है। मैं बटर का वेट करने के लिए इस बेकर का ब्रेड लोफ का ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा यही लगता है कि ये मुझे 1 पाउंड ब्रेड भेजता है। अब ये बात साफ है कि इस कहानी में अगर कोई चीटर है तो वो पहले वाला फार्मर, यानी हम जो दूसरों को देते हैं वही लौट कर हमारे वापस आता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छा एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वही आपको बदले में मिलेगा। और इसी कहानी के साथ अब आगे बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड और हैबिट हमारे किस तरह से मदद करती है सक्सेस पाने में। क्योंकि हम सब सक्सेसफुल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। हम सब के अंदर वो पावर है, हम अपने लाइफ में ग्रेट बन सके। लेकिन जो चीज़ हमें आगे बढ़ने से रोकती है वो है इस सोसाइटी की नियम और रेगुलेशंस। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेसफुल लोग हर काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन ये लोग हमसे डिफरेंट नहीं हैं। बस ये लोग अपने एक्सपीरियंस से इतना सीख चुके होते हैं, उनके लिए हैबिट बन जाता है, आदत बन जाती है, और ये लोग सबकॉन्शियस माइंड से सब कुछ ईज़िली करते चले जाते हैं। इनके लिए सोशल नॉर्म्स मैटर नहीं करता है और ना ही उनके नेचर को अफेक्ट करता है, क्योंकि इन लोग इतने फोकस्ड और डिटरमाइंड होते हैं। इसलिए अभी से अच्छी आदतों की आदत डालिए। ये हैबिट आपको एक दिन सक्सेस दिलाएगी। खुद को आज से ही सक्सेस के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। यानी कि पॉजिटिव हैबिट जैसे कि चॉइस ऑफ बुक जो आज तक आप पढ़ते थे, मूवी जो आप देखते थे और पॉडकास्ट जो आप सुनते आ रहे थे, अपने चारों ओर सक्सेस का माहौल क्रिएट कीजिए। जब आप अपने कॉन्शियस बिहेवियर से शुरू करेंगे तो आपका अनकॉन्शियस माइंड खुद ही उसे फॉलो करेगा। और हम सब जानते हैं कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये इंटरनल होता है। ये सोचता नहीं है और ना ही ये कुछ सवाल करता है, ये तो सिर्फ कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। इसलिए डर और हेजिटेशन को दूर करता है और एक्शन पर फोकस कीजिए। वैसे हमारी बॉडी और हमारा माइंड मुश्किल से कंट्रोल होते हैं और हैबिट्स इतनी ईज़िली चेंज नहीं हो पाती। खास करके हमारा माइंड किसी भी चेंज इतनी ईज़िली अडॉप्ट नहीं करता। लेकिन आप पॉजिटिव बने रहिए और ये हमेशा एक बड़ी पिक्चर इमेजिन करके चलिए, क्योंकि हमारी आदत तो रातों रात तो नहीं बदलती। इसके लिए डिसिप्लिन और पेशेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको एक 12 डेज़ वाला फार्मूला बताएंगे जो आपको हैबिट्स फॉर्म करना सिखाएगा। सबसे पहले तो आपको सेल्फ टॉक पर फोकस करना है, जो यानी कि अपने बारे में नेगेटिव्स कमेंट करना छोड़ दीजिए। जैसे कि अक्सर हम बोलते हैं आई एम टायर्ड, तो अपनी डेली प्रैक्टिस में इसका पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड्स में हैबिट डालिए। ऑथर हमें अपने नेफ्यूज़ की स्टोरीज़ बता रहे हैं। उनके 2 नेफ्यूज़ हैं जिन्हें टेनिस खेलना पसंद है। एक बार उनके फादर कंप्लेन कर रहे थे कि उनके दोनों बेटों की इस आदत की वजह से उन्हें कितना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ऑथर उन्हें बोलते हैं, घर पर सारा दिन खाली बैठकर किसी बुरी आदत में पड़ने की वजह टेनिस खेलना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। बच्चों की फादर ने इस बात पर गौर किया। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि बच्चों के अंदर पॉजिटिव पर्सनैलिटी डेवलप के लिए टेनिस खेलना काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा। ये उन्हें इंगेज रखता है, जिससे वो किसी बुरी आदतों का शिकार नहीं होंगे। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमारी लाइफ एक वैक्यूम जैसी है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट्स को कल्टीवेट नहीं करेंगे, उन्हें नहीं क्रिएट करेंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव हैबिट्स आने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं आप बैड हैबिट्स का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। आपकी आदतें आपको कहाँ ले जा रही है, सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ, ये आपके जवाब पर डिपेंड करता है कि खुद को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं। इसीलिए आज से ही अपने हैबिट को लेकर के सीरियस हो जाए। ये जो भी आप नेगेटिव बातें करते हैं उसे पॉजिटिव में बदलें। इसी के साथ अब आगे बात करते हैं गोल सेटिंग की। अपने गोल्स को सेट करना और उन्हें अचीव करना। तो जिन लोगों के पास अपने लाइफ को लेकर के एक क्लियर विजन नहीं होता है, उन्हें मंजिल कभी नहीं मिलती। ऐसे लोग लाइफ टाइम तक यहाँ से वहाँ भटकते ही रहते हैं। गोल्स सेट करना और ड्रीम्स विशेष
पूरी होने में काफ़ी फ़र्क है, लेकिन ड्रीम्स में स्पेसिफिक डायरेक्शन की हमेशा कमी होती है। सक्सेस के लिए गोल्स को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मालूम ही नहीं है आपको लाइफ में जाना कहाँ है, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है हर कोई अपने गोल सेट करते हैं। ज़्यादातर लोग लाइफ को लेकर के नेगेटिव और डरे हुए होते हैं। उन्हें इस बात पर डाउट रहता है कि लाइफ में वो कुछ अचीव कर पाएंगे या नहीं। इसीलिए ये लोग लाइफ में जो कुछ उसी से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन यहीं पर एक डिफरेंस आ जाता है। एम्बिशियस ही ग्रेट लोगों को नॉर्मल लोगों से अलग करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके गोल्स स्मार्ट होने चाहिए। कुछ इस तरह के स्टेटमेंट जैसे कि आई वांट टू बिल्ड ए 6 पैक्स, या फिर मुझे अपना वज़न कम करना है और साथ ही अपने गोल्स मेज़रेबल भी होने चाहिए, या फिर मुझे 12 केजी वज़न कम करना है ताकि आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक पर ला सके। इसीलिए ये रियलिस्टिक और ऐसे गोल्स होना चाहिए कि जिन्हें अचीव किया जा सके। ऐसा कोई भी गोल सेट ना करें जो इम्पॉसिबल हो, जो आपके लिए मुश्किल हो। फाइनली आपके गोल टाइम लिमिट से बाउंड होना चाहिए। जैसा कि आपको 6 पैक बनाने हैं तो खुद को 6 महीने का टाइम दीजिए। गोल शॉर्ट या लॉन्ग टर्म दोनों टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी लोग जब किसी खास गोल पर फोकस करते हैं तो अक्सर वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी चीज़ भूल जाते हैं। मगर हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारा काम और हमारा लाइफ के बीच में एक बैलेंस बना रहे। आपको अपने हेल्थ और फैमिली को ध्यान में रखना है और फोकस बनाए रखना है। अच्छी बात है, लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए हम फ्लोरेंस चाडवी की स्टोरी लेते हैं, जो कि एक फेमस स्विमर थी। उसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस कर लिया था और अब उसने इससे बड़ा गोल सेट किया था। फ्लोरेंस ने सोच लिया था कि अब कैटलिया चैनल को क्रॉस करेगी। पूरी दुनिया देख रही थी जब वो कोल्ड और कोरो की चादर को चिरते हुए आगे बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि वो रास्ते में आने वाली शार्क फिश से भी नहीं डरी। वो लगातार स्विमिंग करते जा रही थी, मगर उसे कोहरे के वजह से लैंड नज़र नहीं आ रही थी। फाइनली वो इतना थक गई कि वो गिव अप कर दिया। के बहुत करीब पहुंचकर भी उसने लास्ट मोमेंट पर हार मान ली, और ये साफ इसलिए हुआ कि फ्लोरेंस का विज़न क्लियर नहीं था। इसकी करीब 2 महीने बाद फिर से ट्राई किया और इस बार उसे जीत हासिल हुई। मेंस रिकॉर्ड 2 घंटे में ये रेस जीत ली, और ये स्टोरी हमें क्लियर विज़न की इम्पोर्टेंस बताती है। अगर आपको अपना गोल्स ही क्लियर नहीं दिखाई देगा तो आप मंजिल से पहुंचने से पहले ही हार मानकर बैठ जाओगे। इसी कहानी से सबक लेते हुए आगे बात करते हैं वैल्यूज़ एंड विजन की। डूइंग द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजंस। जी हाँ, हम एक ऐसे श्योर करें वैल्यू सिस्टम राइट है या नहीं, तो हम ये कैसे जज करें जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं। लेकिन ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं क्योंकि हर कोई अपना प्रोस्पेक्टिव दुनिया को दिखाता है। कैसे डिसाइड करें, तो ऐसे 2 टेस्ट हैं जिनसे हम अपने वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। पहला, जिसे मामास टेस्ट बोलते हैं। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप खुद से पूछो, क्या आपकी मम्मा आपके इस काम से प्राउड फील करेगी या नहीं। अगर वो करती है तो आप सही रास्ते पर है, और अगर नहीं तो अपने वैल्यूज़ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। दूसरा टेस्ट है बाबा टेस्ट। जब भी आप कुछ करिए तो इमेजिनरी बच्चे आपको देख रहे हैं, क्या वो अपने फादर पर प्राउड फील करेंगे? अगर हाँ तो ठीक है, वरना आप जानते हैं कि आपको कहाँ पर चेंजेस लानी है। आप प्रैक्टिस करके अपने वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, और आपके वैल्यूज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही डिसाइड करेगा आप कौन हैं। लाइफ से क्या चाहिए? अगर आपके वैल्यूज़ रॉन्ग हैं तो आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि वैल्यूज़ आपकी अस्तित्व की पहचान है। इसीलिए आपको उन्हीं से स्टार्टिंग करनी होगी। आपकी राइट वैल्यूज़ आपकी लाइफ को एक पर्पस देगी। जब आपको लाइफ का पर्पस मालूम हो जाएगा तो आपका विज़न भी क्लियर हो जाएगा। आपको पता होगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो और वहाँ आपको क्या मिलेगा। एक क्लियर विज़न गुड वैल्यूज़ से ही बिल्ड होता है, जो आपकी लाइफ को राइट पाथ पर ले जाती है।
यहाँ हम एक किंग की स्टोरी सुनेंगे, किंग मिडास की। किंग मिडास को गोल्ड से बड़ा प्यार था। जितना उसके पास गोल्ड आता था उतना ही लालच बढ़ रहा था। उसने हर जगह गोल्ड ही गोल्ड इकट्ठा कर रखा था। एक दिन किंग मिडास के पास एक स्ट्रेंजर आया, अजनबी आया। उस अजनबी आदमी ने उसे कहा कि उनकी एक विश पूरा कर सकता है। वो जो भी मांगेंगे उसे वो सब मिलेगा, क्योंकि राजा है। राजा को तो गोल्ड से ही प्यार था, इसलिए उसने अजनबी से कहा, ऐसे पावर दो कि मैं जो भी टच करूं वो गोल्ड में बदल जाए। मिडास अपने किंगडम की हर चीज़ गोल्ड में बदलना चाहता था। अजनबी ने उससे बोला कि कल सुबह तक तुम्हारी विश पूरी हो जाएगी। अगले दिन जब किंग उठा तो अपने बेड को टच किया जो गोल्ड में बदल गया। किंग मिडास खुशी से नाचने लगा। उसने विंडो की बाहर गार्डन में अपनी बेटी को देखकर बड़ी खुशी हुई। उसने किताब पढ़ने की कोशिश की मगर वो गोल्ड की बन चुकी थी। उसने खाने की कोशिश की मगर वो भी गोल्ड का बन चुका था। अब भला वो गोल्ड कैसे खाता? राजा भूख से तड़प रहा था, मगर सबसे बड़ा डाइजेस्टर तब हुआ जब राजा की बेटी उसके पास दौड़कर आई और उसकी गोद में बैठने लगी। जैसे ही किंग मिडास ने छुआ वो गोल्ड में बदल गई। राजा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो खुद को कोसने लगा। उससे बड़ा अफसोस हुआ कि उसने ऐसी विश मांगी क्यों। तभी वो अजनबी वापस आया और बोला, अब तुम्हें क्या चाहिए? राजा ने कहा, मेरी विश वापस ले लो और सब कुछ ठीक कर दो। राजा को अब गोल्ड नहीं, अब अपनी बेटी वापस चाहिए, जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। राजा की विश कैंसिल हो गई और उसकी बेटी अब पहले जैसी हो गई थी। राजा अपनी बेटी को दोबारा पा करके बहुत खुश था और उसे समझ भी आ चुका था ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो इस कहानी की राजा की तरह अगर हम अपने वैल्यूज़ को चेक नहीं करेंगे तो हम किसी गलत चीज़ पे फोकस करके अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं। हमें ये डिसाइड करना है हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्योंकि उसके बाद ही हम अचीव करने के लिए क्लियर गोल सेट कर पाएंगे। कहानी के साथ, इसी सबक के साथ टाइम आ गया है कंक्लूज़न का, इस समरी के निचोड़ का। तो ये किताब आपसे ये नहीं कहती है विनर बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बल्कि ये किताब आपको बताती है कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो आपको विनर बना दे। सक्सेस ये हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी और हमारे वैल्यूज़ पर हमारा रेट ऑफ सक्सेस डिपेंड करती है। इस किताब में हमने पढ़ा कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखना क्यों ज़रूरी है। इसमें हमने मोटिवेशन और हाई सेल्फ स्टीम की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना, जो एक सक्सेसफुल लाइफ को बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये ना भूले, रातों रात अचानक से सक्सेस नहीं मिलती। इसके लिए आपको औरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा। आपकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग एंड इनवाइटिंग होनी ज़रूरी है। याद रखिए ये कि लाइफ एक बूमबैरिंग की तरह है, जो आप देंगे वही आप पाएंगे। हमने ये भी सीखा कि हमें ऐसे स्मार्ट गोल सेट करने हैं जो स्पेसिफिक हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। ये गोल्स राइट वैल्यूज़ पर भी बेस हो, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नेगेटिव हैबिट्स और गलत वैल्यूज़ पर बेस पर लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए आपको अपने विज़न पर फोकस करना है। खुद को इम्प्रूव करते रहिए और दुनिया में खुशियाँ बांटिए। लाइफ एक विन विन गेम है। जितना आप दूसरों की केयर करेंगे और सोसाइटी की हेल्प करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो अब आप क्या सोच रहे हैं? इस किताब के एक्शन प्लान फॉलो कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चेंज लाइए। आपकी सक्सेस इंतज़ार कर रही है, तो बस आज से क्यों, अभी से शुरुआत कीजिए। और इसी के साथ ये समरी यहाँ पर समाप्त होती है। और इस टाइप के ऑडियो बुक के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।